नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, यानी 6 से लेके 12 जून तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात शायद आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। पहले हम देखेंगे लिब्रा आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। लिब्रा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। दी एम्परर का कार्ड आया है लिब्रा आपके पर्सन की तरफ से। दी एम्परर, दी एम्परर को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। लिब्रा आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आया है दी एम्परर का। दी एम्परर को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या बात है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। दी एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर के कार्ड को जब क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। तेरी याद में तेरी चाह में मुझे तेरा दीवाना बना दिया। ये दिखाई नहीं दे रहा है भाई, ये इंसान आपको मिस कर रहा है। इनको ये लग रहा है कि आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन ये बोलेगा तो या बोलेगी तो कैसे बोलेगी। इनके दिमाग में परेशानी चल रहा है कि मैं जाऊं बोलूं कैसे कहूं। भाई डिग्निफाइड इंसान है और बहुत ज्यादा ईगो भी है इनमें। तो ये अकेला रो रहा है ये इंसान और बग बग पर ये भी सोच रहा है कि मुझे जाना चाहिए, अपने परिवार को पूरा करना चाहिए, उनको लव ऑफर देना चाहिए और जो भी परेशानी है रिश्ते में उसको सही करना चाहिए। क्योंकि आपकी याद और आपकी चाहत उनको आपका दीवाना बना दिया है। तभी तो ये गाना ट्यूनिंग हुआ मुझे। और ये परेशान भी है लेकिन ये दिखाएंगे भी नहीं। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अंदर से फटी पड़ी है लेकिन लोगों को नहीं दिखाएंगे, जिद में रहना। तो ये जिद में है। हो सकता है इंसान अच्छा पोस्ट या पोजीशन होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी तो उसका घमंड तो इसमें थोड़ा सा रहेगा ना। इसी हिसाब से ये रुके हुए हैं, लेकिन इनका तो निकल पड़ी गाड़ी गाड़ी। अब ये आना चाहते हैं आपके तरफ और अपने परिवार को संभालना चाहते हैं। आपके साथ वक्त बिताना, घूमना फिरना, जो कुछ ये अपने परिवार के साथ आपके साथ कर पाए वो करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी लिब्रा। अरे यार 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। देख लेते हैं लिब्रा आपको इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है। देख लेते हैं लिब्रा 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अरे लिब्रा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है भाई? इन्होंने आपको धोखा दिया या आपको छोड़ के चले गए? इन्होंने आपको परेशान किया? मैंने कहा ना, तेरे याद में, तेरी चाह में मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तो आपने तो उनको ऑलरेडी दीवाना बना ही दिया है लिब्रा। क्वीन ऑफ कप्स को कप्स का कार्ड जो है वो बॉटम ऑफ द डेक में आया है लिब्रा। डे बाय डे ना बहुत ज्यादा चालाक होते जा रहे हो, समझदार बनते जा रहे हो। लिब्रा समझदार है, लेकिन आप हमेशा बैलेंस करके चलने वाले हो, इंसान हो। आपके फितरत जो है लिब्रा का, वो सब चीजों में बैलेंस करता है। लेकिन भाई आजकल आप तो दूसरे ही दुनिया में रहते हो। देखो, सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ कप्स के साथ। एक तो भाई आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता मेरा सोल कनेक्शन है, ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, इसी रिश्ते में धोखे का गुंजाइश भी नहीं है, फिर भी मुझे धोखा मिल रहा है। धोखा कहाँ से मिल रहा है भाई? ये तो आपकी नजरों की धोखे हैं। ये सच में आप जैसा सोच रहे हो कि धोखा मिला है, तीसरे इंसान के लिए रिश्ते में सब कुछ खत्म है, मैं गिव अप नहीं करूंगा या करूंगी, मुझे देखना है, इसका अंत देखना है, ये क्या करता है। कुछ जरूरत ही नहीं है, ये आ रहा है आपके पास, ये थोड़ा जिद्दी इंसान है भाई। आपको उनको हैंडल करना तो अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता भी पुराना रिश्ता है। बहुत सारे लोग पारिवारिक रिश्ते में है, तो परिवार में रहना उतना सहज नहीं होता भाई। क्या लगता है परिवार बनाना, परिवार में रहना, परिवार निभाना उतना सहज होता है? होता नहीं है ना। तो शायद आप गलत फहमी में हो लिब्रा, क्योंकि ये इंसान आपके अलावा कुछ सोच भी नहीं रहा है और आपको लग रहा है कि ये धोखा दे रहा है। आपको लग रहा है कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, रिश्ता खत्म कर दिया। नहीं किया है भाई, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा सोच रहा है। इसीलिए दिल में तो प्यार है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो और अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हो लिब्रा। आपकी करंट एनर्जी क्या हो गया भाई लिब्रा? आपको देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्यों लिब्रा आप इतने दिमाग से सोच रहे हो भाई? क्या होगा इतनी गलत गलत सोचने से? सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स ना पहले भी आया था भाई बॉटम ऑफ द डेक में, उनके लिए। तेरी पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, आप देख रहे हो ना लिब्रा, पेज ऑफ कप्स के कार्ड है ये। आपसे इनकी उम्मीद क्या है? आपको क्या लगता है ये क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? मैं कितनी बार गाऊं, कितनी बार गुनगुनाऊं कि तेरे याद में, तेरी चाहत में मुझे तेरा दीवाना बना दिया। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आप रिश्ता छोड़ के ना जाए, गुस्सा करके जो आप चले गए हो, लड़ाई करके, झगड़ा करके, गलत समझ के, आपको इस तरीके से जाना नहीं चाहिए। ये जो इमोशनल बैगेज के साथ आपने मूव ऑन कर गया आप, और झगड़े भी किए और खुद से कोई कोशिश भी नहीं किया, और ये बहुत महीनों से आप कर रहे हो। आपको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, ऐसा इनका उम्मीद है, क्योंकि ये तो आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं
कि आप आओगे। कभी कभार ना ये आपको बच्चों की एनर्जी में देखता है, कभी उनको ये लग रहा है कि भाई बच्चे हैं, कम से कम उसके बारे में तो सोचे, इतना गुस्सा आप क्यों कर रहे हो लिब्रा। ये चाहते हैं कि आप वापस आए, लड़ाई झगड़ा ना करें, खुद को परेशान ना करें, रिश्ते में बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा भाई। आप इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले में से तो नहीं हो लिब्रा। क्या हुआ आपको, इतनी जल्दी जल्दी आपने गिव अप कर दिया। भाई गिव अप ना करें, आए बात करें, थोड़ा सा मेहनत करें रिश्ते में, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बच्चों के बारे में सोचे कम से कम। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ऐसा है कि ये उनकी एनर्जी है, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना होगा किस बात की जोर आपके साथ जा रहा है। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। तेरी याद में तेरी चाह में मुझे तेरा दीवाना बना दिया। आपको न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन चाहिए तो भी आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। बेकार में बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि खुद भी एक खराब कर्मा क्रिएट कर रहे हो कि बेकार में किसी को परेशान करना है मेल करके। जरूरत होगी तभी करना। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपने ठान ही लिया है कि आपको उनको दोष देना है। आपने ठान ही लिया है कि ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है या बंदी मुझे परेशान कर रहा है। आप चाहते हो कि ये आपके साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन का खेल ना खेले रिश्ते में। आप चाहते हो कि ये नई शुरुआत, स्टेबल शुरुआत करे। आप चाहते हो कि ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करे। इन्होंने बोलना छोड़ दिया, आपको लग रहा था कि ये नेगेटिव सोच के साथ आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, दूरी बना लिया है, बात नहीं कर रहा है, आपको छोड़ के चले गए क्योंकि इनका काम निकल गया। भाई इनका काम कैसे निकालेंगे, ये तो जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आप इसलिए दुखी हो कि आपको लग रहा है कि ये बंदा बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलता है भाई रिश्तों में, मुझे मैनिपुलेट करता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर इन्होंने ऐसा नहीं सोचा तो बात क्यों नहीं कर रहा है। तो आप उनसे बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें। भाई लड़ना है, झगड़ना है, जो भी बोलना है भाई बोले। बोलना बंद क्यों कर दिया। तो आप उनसे बोलना चाहते हो और फिर से झगड़ना चाहते हो, फिर से बोलेंगे, फिर से लड़ेंगे। अरे भाई यही तो इंडिया का प्यार है ना, पति पत्नी में, रिश्ते में। रोज झगड़ना है, रोज फिर दोनों मिलके चाय की चुस्की लेनी है। ये तो परिवार का एक क्या बोलते हैं फांडा हो चुका है। जो पारिवारिक रिश्ते में है उनको पता है रोज लड़ना होता है और फिर कुछ देर बाद बैठ के दोनों मिलके चाय की चुस्की ले लेना है। इसी तरीके से तो चल रहा है जीवन। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है ये आपसे बातें करे, कम्युनिकेट करे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करे, जो बोलना है बोले, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करे, क्रैच से शुरू करना चाहते हो आप। उनको जाने की क्या जरूरत थी, उनको बात बंद करने की क्या जरूरत थी। क्या उनको पता नहीं कि लिब्रा थोड़ा लड़ते हैं आजकल, है ना लिब्रा। देख लेते हैं आउटकम। मुझे हंसी आ गई, बहुत प्यारा रिश्ता है जिनका भी ये एनर्जी आ रहा है ना, रिश्ता बहुत प्यारा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। लड़ो, दिल खोल के लड़ो और फिर बैठ के एक एक बड़ी बड़ी काप लेना, लेके चाय पी लेना दोनों मिलके।
देखो कितना अच्छा आउटकम आया है ना, द फूल का कार्ड आया है। भाई ये जो लोग हैं जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, बहुत पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन सोच बदल चुका है, कुछ गलत फहमी इसमें आ चुका है। रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, फिर भी थर्ड पार्टी पुटी कुछ नहीं है, ये सोच है दिमाग की उपज। और अगर थर्ड पार्टी है भी, सुनो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनके साथ आपका पारिवारिक रिश्ता है वो भी अच्छा चलेगा, क्योंकि ये परिवार के बारे में ज्यादा सोच रहा है बंदा या बंदी। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में आया फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मैं क्या बोल रही थी, मिलना है, लड़ना है फिर से, और दोनों मिलके चाय की चुस्की लेनी है, तो वो लड़ना तो होगा, लड़ाई तो होगी, क्योंकि पहले भी मैंने देखा फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे। फिर से देखो, पहले भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, और अभी भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है। दूसरा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पहले आया था आपके तरफ से लिब्रा, और आप उनके तरफ से, और अभी आपके तरफ से आया है। तो ऐसा है कि आप लोगों की रिश्ते की जो आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है, वो बहुत प्यारा आउटकम दिखाई दे रहा है। चीजें बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। एक तो हमने देखा सिक्स ऑफ दी फूल का कार्ड आया है, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, चारी और टेन ऑफ सोर्स। भाई, या तो जब आप मिलोगे ना, आप में यही बात होगी, या तो रिश्ते में रहो, या फिर पूरा खत्म कर देते हैं रिश्ता। या तो आपको रिश्ते बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नई शुरुआत करना पड़ेगा, या फिर चलो खत्म ही कर देते हैं रिश्ते को। या तो रिश्ते को मौका दो, अपने अपने एनर्जीज को बैलेंस करो, या रिश्ता खत्म करो, यही बात होगी आप लोगों में। फिर क्या होगा ना, रिश्ते को मौका मिलेगी, रिश्ता बैलेंस भी होगा, और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट भी होगा। लड़ना तो बनता है भाई, मुझे मजा आ रहा है। लड़ोगे आप लोग, और फिर ये कहोगे कि भाई रहना है तो रहो, वरना कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला खुश हूँ। वो सोचेंगे वो अकेले खुश है, ये सब हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल रही थी ना, पहले लड़ लो, फिर एक एक बड़ा बड़ा कप भर भर के चाय पियो, चाय की चुस्की लो दोनों बैठ के, फिर देखना कितना मजा आता है। तो ये रिश्ते में आउटकम वैसा ही आया है। बात होगी, लड़ाई भी होगी, पर सब कुछ सही भी हो जाएगा, और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट भी हो जाएगी। पहले जैसे नहीं, थोड़ा समझदारी से अच्छे तरीके से आप लोग फिर से मिल रहे हो भाई एक दूसरे के साथ। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कि किस बात का ध्यान रखना है। भाई लड़ते लड़ते इतना भूल मत जाइयो कि हम आप दोनों रिश्ते में हो। देखो मैं क्या बोल रही थी, नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता हम क्यों करें, यूनिवर्स है ना हमारे सर के ऊपर, पिता के रूप में हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो भाई चिंता करके आप करो भी गए क्या। बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसने मेरे साथ बात नहीं किया, मेरा पूरा दिन खराब गया, ऐसा क्यों सोचना भाई। कोई बात करे या ना करे, क्या मैं अकेला खुश नहीं रह सकती, क्या आप अकेले खुश नहीं रह सकते। हमेशा किसी को आपकी जरूरत है, आपको किसी की जरूरत है, क्यों भाई। तो आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है, खुद को खुश रखना है, कुछ भी हो जाए खुश रहना है भाई। तो खुश रहिए, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। किसी पर डिपेंड मत करो कि भाई वो मेरे लिए ये कर देगा। मैं तो चाहती हूँ कि आप एक ग्लास पानी भी खुद भर के पियो, ताकि आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाए। लेकिन मैं खुद नहीं पीती हूँ, कभी कभार ना मैं मांग लेती हूँ, ये सही नहीं है। पानी खुद से पिया करे, अपने पानी अपने आप उसको भरे और पिए, किसी से मांगे मत, ताकि आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाए। चंद्रमा बैलेंस होगी तो लड़ाई कम होगा, मूड स्विंग नहीं होगी। अबंडन,
रिश्ते की आवंटन मिलने जा रहा है ना, रिश्ता सही होने जा रहा है, तो खुश हो जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।